by a body by virtue of its position or configuration. बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन, ये कोई बॉडी एनर्जी पोजेस जब करे बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन, एक तो आता है पोजिशन, दूसरा आता है और कॉन्फ़िगरेशन। ये पोजिशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पोजिशन मीन्स दैट इट्स हाइट फ्रॉम, लेट अस से अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, कहीं पर है, अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है अब यहां पर है तो ये होगी इसकी पोजिशन चेंज, यहां पर है, इसकी वजह से इसमें एनर्जी आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पत्थर उठाया 1 किलोग्राम का, आप जमीन से उसको छत के फर्स्ट फ्लोर पे रखा, जब वो नीचे आ जाएगा तो उससे वो वर्क डन करेगा, लगे, अगर आपके सर पे गिर जाए तो लगेगी। अगर सेकंड स्टोरी से गिरा, क्या ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? हाँ, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। ज्यादा क्यों? उसकी अब पोजीशन ज्यादा, हाइट ज्यादा हो गई, तो पोजीशन की वजह से उसने क्या गेन की? एक एनर्जी जो उसमें स्टोर रही, उसी एनर्जी को वो जब नीचे आता है एज अ काइनेटिक एनर्जी, नीचे आके वो वापस देता है। तो ये जो एनर्जी उसमें आई, जमा हो गई, एक स्टोन जो छत पे है उसको कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, क्लियर? अब है ड्यू कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया ड्यू टू पोजीशन। ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्ट्रक्चर चेंज करना, ठीक, या अरेंजमेंट चेंज करना। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ बॉव हियर, ओके, एक बॉव है, तीर है, तीर कमान, बो एंड एरो, सुना सर? ठीक है। अभी पहले अगर हमने इसको खींचा नहीं था, ऐसे था ये, क्या ये एरो इसमें से निकल सकता है? नहीं। जब अगर हमने इसको अब स्ट्रेच किया, ठीक, जब स्ट्रेच किया तो हाँ, इसको, अब ये नेट की प्रॉब्लम है, जिसको अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। तो अब मैंने इसको अगर खींचा, फोर्स लगाया, हाँ, इसको खींचा और स्ट्रेच किया, तो ये थोड़ी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? चेंज। पहले ऐसे था, अब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी वजह से इसमें एक एनर्जी जमा हो गई। अगर मैं इस एरो को छोड़ दूं, ये आगे चला जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक। तो ये जो इसमें जमा हो गई ड्यू टू चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस बॉ एंड एरो सिस्टम, तो जब हमने इसको आगे लिया तो इसमें एज अ काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो यहां पर स्टोर क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। या अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक, ये अभी स्ट्रेच नहीं की है, कुछ नहीं किया, अगर आपने इसको कंप्रेस किया, ठीक, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये आगे जाएगी, अगर मैंने इसके साथ मास रखा तो मास आगे पीछे करता रहेगा, ठीक। बात समझ में? वो कहां से आई? ड्यू टू चेंज ने हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। इसी तरह से एटम्स, मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, ठीक, वहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर वो पोटेंशियल एनर्जी या वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, अगर वो रिलीज की जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पर एक रेजर्वायर है वाटर का, ठीक, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जब बनाते हैं, वहां एक रेजर्वायर होता है, ठीक, उसमें बहुत सारा पानी होता है जो किसी स्ट्रीम या किसी नहर से आता है, उसको उसमें क्या, कौन सी एनर्जी, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ समझो ये है, तो वो बहुत ऊंचाई पे है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट्स पोजीशन हैज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि पानी यहाँ ऊपर है, जमीन की सरफेस से ऊपर। अगर इस पानी को हम टर्बाइन पे डाल दें, कहा, वो टर्बाइन क्या करता है? घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब नीचे आता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो टर्बाइन घूमता है, जब टर्बाइन घूमता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्लियर? ये हो गया ड्यू टू पोजीशन, ये हो गया ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। या अगर आपने किसी, आपको बॉल है, बॉल आपके पास है, कॉस्को बॉल है, आपने उसको प्रेस किया तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। अगर आप खुला छोड़ देंगे वो वापस आएगी। क्यों आएगी वापस? क्योंकि जब हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से उसमें एक
एनर्जी स्टोर हो गई, वो एनर्जी कौन सी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? सो हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, ऐसा यूनिट्स क्या होंगे, क्या होंगे, जूल, है ना, एनर्जी है ना ये, ठीक। डायमेंशंस वही होंगी एनर्जी की, वो क्या होंगी, m1 l2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशंस वही होंगी जो एनर्जी की होंगी, और एसआई यूनिट्स या कोई भी यूनिट होंगे जो एनर्जी के होंगे, तो एसआई यूनिट यहां पर क्या है, जूल, तो उसका यूनिट जूल होगा। क्लियर? ठीक है। सर ओके। अब है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है। सपोज वी हैव अ बॉडी हियर at point A on the ground. Okay. Now this body has been lifted slowly without any acceleration to point B. Assuming that mass of this body is m. Clear? Now, when we raise this up, let us say through a height h to point B. Clear? We apply the force and we do the work. We do the, ठीक है ना। अगर इसका मास है तो उसका वेट कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg, नीचे। What is weight? Weight is a force. Weight is a force because force हमें पता है mass into acceleration होता है, क्योंकि यहां मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो फोर्स mg होगा। क्लियर? नाउ जो अप्लाइड वर्क, जब हम इसको नीचे से ऊपर उठाते हैं तो कौन काम करता है, जो इसको ऊपर उठता है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम इसको एक्सीलरेट नहीं करवाते हैं, आहिस्ता 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 विदाउट एक्सीलरेशन इस पॉइंट तक पहुंचाते हैं। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी एफ डॉट एच। किसने, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय अप्लाइड, और W will be equal to FH cos of theta. Now theta applied force इसी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, so it theta will be equal to 0. Then this will be H cos theta 0 will be equal to 1. Now what is force? Force कितना है इस पे, mg। देखो अगर मेरे हाथ पे ये बॉडी है, इसका वजन है होगा ना कुछ मास, इसको कौन खींच रहा है नीचे, अर्थ, उसकी ग्रेविटी क्या है g, तो इसमें कौन कितना फोर्स लग रहा है, mg। इसी को मैं आहिस्ता 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 एक पॉइंट पे पहुंचाता हूं, ठीक, जमीन से ऊपर, ठीक, किस फोर्स से, एम जी, ठीक। सो एफ विल बी इक्वल टू एम जी, इट विल बी एम जी। दिस वर्क डन इज बाय द अप्लाइड फोर्स। नाउ what will be the work done by this gravitational force, work done by gravitational, कोई बता सकता है, मैं लिखूंगा उसको WG, बता क्या होगा वो। फिर से, जब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इस पे कोई और फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पेन पे कोई फोर्स काम कर रहा है, ये तो मैं उठा रहा हूं, कोई और भी है फोर्स। अच्छा, अगर मैं इसको छोड़ ही दूं तो ये कहां आएगा, ये पेन नीचे, इसको किसने लाया नीचे, किस फोर्स ने, ग्रेविटी ने लाया, ठीक। तो अगर मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया तो
फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, नीचे। तो ग्रेविटी फोर्स अगर मैं लिखूं एफ डॉट एच, डिस्प्लेसमेंट वही है, क्योंकि इसको मैं उठा रहा हूं किसके अगेंस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट। सो एफ एच व्हाट विल बी थीटा हियर। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एफ जी है वो डाउनवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट कहां है, अपवर्ड्स। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो द एंगल विल बी 180 बिटवीन एफ जी एंड एच। ठीक है, एच ऊपर, एच इस डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये एंगल कितना हो गया 180। सो व्हाट इज कॉस ऑफ 180, दैट इज -1। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी माइनस एफ। लेकिन एफ हमें पता है, एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ के बदले में लिखूंगा एम जी एच। So work done by the gravitational force is negative. Work done by the gravitational force is negative. This work done is stored in a body as a this gravitational potential energy, and which is written as Ug, which is equal to minus mgh. Clear? Any question? Yes, sir. अच्छा, अगर अब ये बॉडी नीचे आएगी यहां से, अब ये आ रही है नीचे, अब मुझे बताओ, लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी यू डैश, अब क्या होगा, वो नेगेटिव या पॉजिटिव, अब फ्रीली फॉल हो रही है ऐसे, अब पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो जब मैंने ऊपर लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे था, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन है, फोर्स, वेरी गुड, क्यों, डिस्प्लेसमेंट भी अब इसी में आ रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ, सो क्या बनेगा एम जी एच। तो बॉडी कहां से आई, पॉइंट ए से बी पर, बी से ए पर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, पहले ए से बी पे गया, बी से ए पर गया, तो ये क्या बन गया, क्लोज्ड लूप। जब क्लोज्ड लूप बन गया तो वर्क डन क्या होना चाहिए, अगर जीरो हुआ तो ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स हो ना, वो पहले हमने लिखा है ना, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज जीरो इन अ क्लोज्ड लूप। सो अगर इस इनको 1 और 2 को ऐड करूं तो वर्क डन कितना होगा, यूजी प्लस यूजी डैश, ये क्या होगा माइनस एम जी एच प्लस एम, दैट इज, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इट इज ऑल्सो ऑब्वियस that when the body is lying on the surface of the earth, h is equal to 0. If h is equal to 0, then what will be this, 0, ug will be 0 and this will be 0. So a potential energy of a body on the surface of earth is taken as 0. बात समझ में आई, सरफेस ऑफ अर्थ पे 0 लिया जाता है, इट इज टेकन एज अ मतलब स्टैंडर्ड ये है। लेकिन जरूरी है, अगर सपोज अगर मैंने ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके नीचे एक कुआं है, यहां मैंने पोटेंशियल 0 ले ली, अगर यहां पर एक बॉडी है वो नीचे इस कुएं में आई, क्या उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कुएं में नीचे आदमी अगर बैठा, क्या उसके सर पे अगर वो पत्थर गिरेगा तो उसका सर नहीं फूटेगा, फूटेगा कि नहीं फूटेगा। तो इसमें कहां से, यहां बोलते हैं हम सरफेस ऑफ अर्थ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये नहीं, ये इसलिए है कि हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है अर्थ को, ठीक है ना, अगर हम किसी और नीचे को लेंगे तो वहां पर भी, बात समझ में आई, इसलिए हम इसको 0 मानते हैं। क्लियर? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस दैट द सिस्टम इज बाउंड, सिस्टम इज बाउंड, वो आगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इन, यहां पर हमें प्रूव हुआ ना, टोटल एनर्जी इन अ साइकिल दिस क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। अगर ये होगा, मैंने बताया था आपको, इंटीग्रल एफ डॉट dx for a conservative force, f dot must be equal to 0. What is f dot dx? That is equal to work done. तो यहां पर भी हमें वर्क डन पे निकला क्लोज लूप में 0। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, ये u माइनस एम जी एच, और टोटल वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. सो ग्रेविटेशनल फोर्स is a conservative force because work done in a closed loop for a gravitational force was proved to be 0. Hence, gravitational force is a conservative force. Clear? Yes, sir.
अभी कितना टाइम है? नहीं ज्यादा होगा, मैंने थोड़ा लिया है ना। चलो एक और थोड़ा कर लेंगे। अब एक और है पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल